हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पंचवर्षीय योजनाएं जो हर पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलो पंचवर्षीय योजना की क्लास शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं सर्वप्रथम रूस में 1928 में शुरू हुई थी। इनके जनक जोसेफ स्टालिन थे। भारत में जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है वो 1951 में शुरू हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का समयकाल है 1951 से 1956 तक। यह होराल्ड डोनर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि को प्राथमिकता देना था, जिसके तहत भूमि सुधार नियम शुरू किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका समयकाल 1956 से 1961 था। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना, उद्योगों को बढ़ावा देना था। इसमें 3 स्टील प्लांट लगाए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट लगाए गए, जिसमें भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से 1955 में लगाया गया। नंबर 2 है राउरकेला जो उड़ीसा में है। यह जर्मनी के सहयोग से 1959 में लगाया गया। नंबर 3 है दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है। यह स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से 1959 में लगाया गया था। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना है तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसका समयकाल 1961 से 1966 था। यह सैंडी सुखमय महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें एक स्टील प्लांट खोला गया, वह है बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में है। यह रूस के सहयोग से 1965 में खोला गया था। यह योजना असफल रही थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही थी क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1966 में सूखा या अकाल पड़ गया। उन्नीस सौ 66 से 1969 तक अवकाश रहा, जिसमें भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 आई, जिसे MS स्वामीनाथन लाए। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना है ये है नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका समयकाल 1969 से 1974 तक रहा। यह योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास था। इसमें परिवार नियोजन योजना को शुरू किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन योजना को शुरू किया गया। इसमें श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई।
दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसका समयकाल 1974 से 1978 तक रहा। यह समय से 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई, यानी यह योजना 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई। इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना 1978 से 1983। यह रोलिंग प्लान अनवरत योजना शुरू हुई। 1978 से 1983 रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना शुरू हुई। रोलिंग प्लान जनता पार्टी तथा डी.टी. लकड़वाला ने शुरू की। इसका उद्देश्य गुन्नार मॉडल की पुस्तक एशियन ड्रामा में मिलता है। जो यह रोलिंग प्लान है अनवरत योजना, इसका उल्लेख गुन्नार मॉडल की पुस्तक है एशियन ड्रामा, जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जिसका समयकाल 1980 से 1985 है। यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। छठी पंचवर्षीय योजना जिसका समयकाल 1980 से 85 है, यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसका समयकाल 1985 से 1990 था। यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का अवकाश 1990 से 1992 तक रहा। 1990 से 1992 तक पंचवर्षीय योजना अवकाश रहा। उन्नीस सौ 91 में एलपीजी नीति अपनाई गई। एलपीजी नीति 1991 में नीचे अपना गई, जिसका उद्देश्य है जिसका जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अपनाई। यानी एलपीजी नीति का मतलब है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अपनाई। इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तथा मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना जिसका समयकाल 1992 से 1997 रहा। इसका उद्देश्य उद्योगों का आधुनिकीकरण। इसके तहत निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना था। इसके तहत निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है नौवीं पंचवर्षीय योजना जिसका समयकाल 1997 से 2002 तक रहा। नौवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का नारा था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना जिसका समयकाल 1997 से 2002 रहा। इस योजना का नारा था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक इसका समयकाल रहा। इसका उद्देश्य है मानवीय संसाधनों का विकास।
10वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय काल 2002 से 2007 है, इसका उद्देश्य था मानवीय संसाधनों का विकास। नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय काल 2007 से 2012 तक था। योजना का मुख्य उद्देश्य समग्र विकास था। नेक्स्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय काल 2012 से 2017 तक रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, धारणीय और समावेशी विकास। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचवर्षीय योजना की बहुत अच्छी क्लास है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।